Shalom everyone, I'm Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. पैदाइश की किताब चैप्टर 24 है, वर्स 3 है. खुद से रीड कीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाती है. उसमें बुज़ुर्ग अब्राहम अपने खादम अलीअज़र से कहते हैं कि मेरे बेटे इसहाक के लिए मेरे रिश्तेदारों और नातादारों के पास जाओ और वहाँ से बहू को लेके आना और फिर उससे इसहाक की शादी करवाना, जबकि जहाँ मैं रहता हूँ कुनानियों में वहाँ से कोई लड़की मेरे बेटे के लिए नहीं लेना. हालांकि वो वहाँ पर रह रहे थे, उनके दरमियान रहते थे, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स थे, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, उनके साथ खाते पीते थे, कारोबार करते थे और हर तरह का लाइफस्टाइल उनके साथ गुजारते थे. लेकिन जब शादी की बात आई तो उन्होंने अपने खादिम से कहा, जाओ. कहाँ जाओ? मेरे रिश्तेदारों के पास जाओ, मेरे नातादारों के पास जाओ और वहाँ से इसहाक के लिए बीवी लेकर आओ. क्यों? क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि हम मसीही गैर अक़वाम में शादियाँ नहीं कर सकते. मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बड़ा इजी तरीके से डिस्क्राइब करने की कोशिश की थी कि गैर कौम के लोग कौन से हैं. लोग चाहे कितने भी अच्छे हों, आप जिन मर्ज़ी लोगों के दरमियान रहते हों, वो चाहे आपके सीनियर हों, आपके इंचार्ज हों, चाहे आप उनके अंडर काम कर रहे हों, लेकिन क्योंकि आप मसीही हैं और वो गैर मसीही हैं, आप लोग आपस में शादी नहीं कर सकते. क्योंकि एक मसीही गैर मसीही के साथ किसी भी किस्म का करीबी ताल्लुक़ नहीं बना सकता. हर किस्म का करीबी ताल्लुक़ नहीं बना सकता. करीबी ताल्लुक़ वो होता है लाइक हस्बैंड वाइफ. आई रिपीट, किसी भी किस्म का करीबी ताल्लुक़ नहीं बना सकते. चाहे आप उनके साथ रहें, आप उनके साथ अच्छे से रखें, क्योंकि बाइबल हमें ये सिखाती है. बाइबल तो दुश्मनों से भी मोहब्बत करने का सिखाती है. आप जिनके दरमियान रहते हैं वो आपके दुश्मन नहीं हैं. आप उनके साथ इज़्ज़त और एहतराम से रह सकते हैं, मोहब्बत से रह सकते हैं, लेकिन किसी भी किस्म का करीबी ताल्लुक़ पैदा नहीं कर सकते. कोई करीबी ताल्लुक़ पैदा नहीं कर सकते. वो ताल्लुक़ जिसमें आप अपनी पर्सनल लाइफ को उनके साथ शेयर करें, उनकी बिलीव्स को शेयर करना शुरू हो जाए. ये ताल्लुक़ सिर्फ खाना पहना, साथ बैठना या बात करने से हट के है. प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि बाइबल हमें इस चीज़. दूसरा ग्रंथियों चैप्टर 6 वर्स 14 to 17 में बाइबल मुकद्दस बड़ी क्लियरली फरमाती है कि ना हमवार जुबे में ना जूतों. रोशनी और तारीकी का कोई मेल जोल नहीं है. खुदा को बुतों से कोई मुनासबत नहीं है. रास्तबाजी और बेदीनी का कोई जोड़ ही नहीं है. होता क्या है कि लोग इमोशंस में, फीलिंग्स में और लालच में या फिर कलाम की सही समझ ना होने के बायस या किसी भी वजह से मोहब्बत में, इश्क में गिरफ्तार होकर ऐसे कदम उठा लेते हैं. और जब नाहमवार जुबे में जूते जाते हैं तो एक लेफ़्ट जाता है तो दूसरा राइट जाता है. और क्योंकि मेल पावर है, मेल इंटेंसिटी ज़्यादा होती है. अब जब इस तरह से होता है तो जो फीमेल है उसको खींच कर वो अपनी तरफ ले आता है और फीमेल को रहना पड़ता है. लेकिन वो क्या रहती है? डिस्टर्ब रहती है, बहुत डिस्टर्ब रहती है. जिस चीज़ को वो खुद एक्सेप्ट नहीं करती, वो अपने बच्चों के लिए उस चीज़ को बियर नहीं कर पाती है और आफ्टर ऑल वो स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाती है. फिर गुजारे वाली बात हो जाती है कि बस वक्त गुजार रहे हैं, और फिर स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस भी उसी जगह पर रहती है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, मेरे बच्चे ये क्या कर रहे हैं, हालांकि मैं उस चीज़ पर बिलीव नहीं रखती. हज़ारों स्टोरीज़ हैं अभी लेकिन अफसोस होता है ना कि हज़ारों स्टोरीज़ क्यों हैं? क्योंकि पेरेंट्स बच्चों की उस तरह से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं. हर जगह पर सिर्फ वो फीमेल या वो मेल ही गलत नहीं है. हमारी जो बेसिक तालीम है उसमें इस चीज़ को शामिल ही नहीं किया गया, क्योंकि हम हेजिटेट होते हैं. हमें लगता है ये बात हम अपने बच्चों से नहीं कर सकते. चर्चिज़ में ये बात दोहराई नहीं जाती, नहीं की जाती. जब हमने किसी के माइंड को ट्रेन करना होता है, हमें वो बात दोहरानी पड़ती है, बार बार कहनी पड़ती है, उन पर नज़र रखनी पड़ती है, और उस बात को जब तक कि वो उसके जहन में स्टक नहीं हो जाती, उसको कहते रहना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है. लेकिन हम ये कहते हुए हेजिटेट होते हैं. शायद किसी ने कोई 1-2 दफ़ा कह दिया, लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि इसको पता है, क्योंकि मैं इसको कह चुका हूँ. लेकिन जब आप बच्चों को स्कूल भेजते हैं और उसको कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज ही सिखाना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं कि इसको रिपीट करें.
बार बार रिपीट करें, इसको दोहराएं। यही अमल आपके घरानों में, चर्चिज़ में, ख़ानदानों में पेरेंट्स की वजह से, पेरेंट्स के थ्रू होना चाहिए। आपके घरों में ये आयतें लिखी होनी चाहिए। आपके घरों में ये बात, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चे टीनेजर हो जाते हैं और एज में ज़्यादा बढ़ रहे हैं आगे, आप उनकी शादी की तरफ जा रहे हैं तो उनको ये चीज़ गाइड करना शुरू कर दें। जब आपके बच्चे बाहर कम्युनिटी में जा रहे हैं तो उनको इस चीज़ के बारे में गाइड करना शुरू कर दें कि आप किसी भी गैर कौम के शख्स से कोई करीबी ताल्लुक़ नहीं बना सकते। गैर कौम वाले कौन है? यू कैन सी माई वीडियो ऑन माई पेज। सो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, सीखें, सांप की मानित होशियार बने और कबूतर की मानित भोले नहीं। बेज़र किसी को नुकसान ना पहुँचाएं, लेकिन होशियारी से चलें। होशियारी करने का दौर है। अभी तक हम इनोसेंट हैं, हम ऐसे नहीं करते, हम ऐसे नहीं करते क्योंकि कलाम हमें कहता है कि ऐसे रहो। भाई कलाम ये भी कहता है कि सांप की मानित होशियार रहो और कबूतर की मानित बेज़र रहो, भोले ना रहो। लोग हमेशा कहते हैं जी कबूतर की मानित भोले रहने के लिए कहा गया। एक्सक्यूज़ मी, भोले रहने के लिए नहीं कहा गया, बेज़र रहने के लिए कहा गया है। अफसोस होता है, मैं कुछ चीज़ें हैं मैं उनको एक्सपोज़ करना नहीं चाहूँगी, लेकिन मुझे 1-2 कॉल्स आई, उसमें एक मेल भी शामिल है और 1-2 बच्चियाँ भी शामिल हैं जो बड़ी ही तकलीफ़देह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत तकलीफ़देह ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि वो अपने ईमान से भटक गए, वो गैर कौम में चले गए। अब उनको एहसास है कि उन्होंने गलत किया, लेकिन वो जिस चीज़ में जकड़ चुके हैं, जिन प्रॉब्लम्स में वो आ चुके हैं, उन प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको पता है याकूब को कितनी बरकत मिली? याकूब इसराइल कहलाया। एसाऊ ने क्या किया था? उसके बाकी गुनाहों में एक गुनाह ये भी शामिल था कि उसने कुनान की लड़की से शादी भी की थी। कुनानी लड़की से उसने शादी की थी और बाइबल मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत वर्स है, पैदाइश की किताब में आपको मिल जाएगी कि वो उसके लिए वबाले जान हुई। जब उसने गैर कौम में शादी की तो वो बाले जान हुई। बीवी हस्बैंड एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है। आपने हर चीज़ एक साथ जीनी होती है, खाने पीने, पहनने ओढ़ने से लेकर हर चीज़। आप अपनी फिज़िकल बॉडीज़ को शेयर करते हैं, हर चीज़ आप शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। अपनी जो रसूमात हैं, अपनी जो बिलीव्स हैं उनको शेयर करते हैं। आप अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को शेयर करते हैं। तो फिर आप कैसे उस शख्स के साथ रह सकते हैं जिसके साथ आपकी कोई मुमासलत ही नहीं है? वो कहते हैं ना, मोहब्बत तो 4 दिन की होती है, 4 दिन में उड़ जाती है। सही कहते हैं। बच्चे पैदा हो जाते हैं, आप और ज़्यादा स्टक हो जाते हैं। फिर बच्चे ही अगर वो चीज़ों को, जिस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उस चीज़ को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं तो आपके जहन में टक 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 और स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती है और फिर ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। सांस लेना तक उस इन्वायरमेंट में मुश्किल लग रहा होता है जिसमें आप रहना नहीं चाहते और आपको रखा जा रहा होता है। और ना सिर्फ आप खुद रह रहे होते हैं, आपके बच्चे भी रह रहे होते हैं और उसके बाद आपके पास कोई रिसोर्स ही नहीं होता। कहाँ जाएं, कैसे जाएं, अब क्या करें? खैर, कलाम मुकद्दस आपको माफ़ करता है अगर आप खुदा को कबूल करते हैं और खुदा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि खुदा ने सलीब पर अपनी जान कुर्बान करके हर तरह के गुनाह से आपको रिहाई बख्शी है। सिर्फ इस बेस पे कि अगर आप खुदा को वापस कबूल करते हैं और उसके हुक्मों के मुताबिक अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन क्या ही मज़ा हो अगर हम इन चीज़ों को पहले से सोच समझ कर चलें। सोचे समझेंगे कैसे? जब हमें समझाया जाएगा, क्योंकि हम टीनेजर होते हैं जब, या इवन मेच्योर भी हो जाते हैं जब हमारी तालीमात नहीं होती, हमारे पेरेंट्स ने हमें नहीं बताया होता, हमारे चर्चेस में इस बात को रिपीट नहीं किया होता और हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली नहीं कहा जाता, नहीं भाई आप गैर कौम में शादी नहीं कर सकते, आप सिर्फ ईमानदारों में शादी कर सकते हैं। मसीही ईमानदार कौन से होते हैं, फिर से रिपीट करूँगी, मेरी एक वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। शॉर्टकट में बताती हूँ। जो यीशु मसीह को मुजस्सम खुदा नहीं मानते, जो यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानते और वाहिद निजात दहिंदा नहीं मानते, वो गैर कौम में आते हैं। वो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मसीही नहीं है। बाइबल मुकद्दस में बड़े सख्त अल्फाज हैं कि अगर कोई गैर कौम में शादी करता है तो उसमें जो बच्चे पैदा होंगे वो हराम ज़ादे कहलाएंगे। इट्स वेरी हार्श, क्योंकि अगर आप खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलेंगे तो खुदा ने जो गुनाह को नहीं देख सकता, उसकी आँख गुनाह को नहीं देख सकती, वो कैसे आपके साथ हो सकता है? क्योंकि आप गुनाह में रह रहे होंगे। जो चीज़ खुदा के मुताबिक नहीं है वो गुनाह है और आप गुनाह में रह रहे हैं, इट मीन्स कि खुदा आपके साथ नहीं है। एंड इट्स हॉरिबल, इट्स टेरेबल कि अगर खुदा आपके साथ नहीं है, ओ माय गॉड, आप जो चीज़ करेंगे उसमें बरकत नहीं है।
आपको वक्ती तौर पर एक लेविश लाइफ मिल सकती है, आपके पास पैसा, गाड़ी, आपके पास एक बहुत ही स्मूथ और अच्छी लाइफ हो सकती है दुनियावी लिहाज से। लेकिन आफ्टर ऑल आपने खुदा की बादशाही में नहीं जाना है। ये ज़िंदगी जो शायद अगर आपने 20 साल में शादी की है तो 40 साल और जी लेंगे, 60 साल और जी लेंगे, 70 साल और जी लेंगे। आखिरकार जब आप यहाँ से जाएंगे और हमेशा के लिए आप खुदा की कुर्बत से दूर हो जाएंगे। और सिंपली कहूँ, जितनी मर्ज़ी अच्छी लाइफ हो, जितनी मर्ज़ी लेविश लाइफ आप गुजार रहे हो इस दुनिया में, आप स्पिरिचुअल सुकून हासिल नहीं कर सकते जब तक आप एक हमवार जुबे में नहीं होते हैं, पैरेलल नहीं होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं। जब आप भी उसी ट्रैक पर जा रहे हैं, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ भी उसी ट्रैक पर जा रहे हैं, तो बड़ा ईजी हो जाता है। एक साथ चलना, गाड़ी के दो पहिए स्मूथली रन कर रहे होते हैं। रुकेंगे तो साथ रुकेंगे, खुदा से दुआ मांगेंगे, फिर से कुव्वत को हासिल करेंगे, एक साथ चलेंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा, एक इस तरफ को खींचेगा, एक दूसरी तरफ को, बच्चे आ जाएंगे, बच्चों को समझ नहीं आएगी इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है। ट्राई टू बी डायरेक्ट। क्या करेंगे वो? आपको फॉलो करें, आपके हस्बैंड को फॉलो करें, आपकी वाइफ को फॉलो करें, क्या करें? बच्चे अपने माँ बाप के बीच पिस कर रह जाते हैं, और ना सिर्फ पिस कर रह जाते हैं, आप उनके एक गुनाहगार भी बनते हैं। जो गैर ईमानदार शख्स है वो बहुत अच्छा इंसान हो सकता है, वो हर तरह से एक फुल ह्यूमन बीइंग हो सकता है। जैसे एक अच्छा इंसान होता है, जैसे हम ख्वाहिश करते हैं, जैसा हम फिज़िकल अपीयरेंस से या पैसे दौलत से या कैरेक्टर वाइज या एथिकली हम देखते हैं, या हमारी फीलिंग्स उसके साथ अटैच हो गई हैं, अब हम कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि हमें आदत हो गई है। इन सारी चीज़ों के बावजूद बाइबल कहती है ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, सिर्फ ये मैटर करता है क्या वो एक अच्छा मसीही है। गैर ईमानदार शख्स मसीहियों में भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपका बेसिक बिलीव है कि मसीह यीशु ही हमारा निजात दहिंदा है और वही मुजस्सम खुदा है, वही इंसान बनकर दुनिया में आया और हमारी गुनाहों के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी, हमारा ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर वो इस चीज़ पर ईमान नहीं रखता, वो नए सिरे से पैदा नहीं होता, वो खुदा की बादशाहत पर ईमान नहीं रखता, तो वो एक ईमानदार शख्स नहीं है और आपको उससे शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। यही तो अब्राहम भी कह रहा है, उनके साथ रहता है, उनके साथ हर तरह का कारोबार करता है और सब चीज़ें, लेकिन कुनानी गैर ईमानदार लोग थे। दैट्स वाई अब्राहम ने कहा कि मेरे लोगों में जाओ, मेरे रिश्तेदारों में जाओ, अपने कबीला में शादी करें, अपने मसीहियों में शादी करें, अपने लोगों में शादी करें। क्योंकि देखिए परफेक्ट कोई नहीं होता, बट एटलीस्ट आपका फेथ एक जैसा है, और जो चीज़ें कमी कमज़ोरियाँ हैं वो तो वैसे भी लाइफ गुजरने के साथ आप एक एक करके अपने आप को बेहतर इंसान बनाते जाते हैं।